हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग के सामने क्लास 8 हिस्ट्री से चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का आधुनिक इतिहास। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। तो समझिए, प्राचीन काल से वर्तमान समय में हुए संपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ना या समझना ही हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन कालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री इज आधुनिक इतिहास। तो हमको इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले हम लोग समझेंगे कि आधुनिक इतिहास कब से लिया गया है। तो बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के शुरुआत से और मुगल एम्परर के खत्म, जैसे ही मुगल एम्परर खत्म हुआ और 18th सेंचुरी की शुरुआत हुई, तब से इतिहास को हम लोग आधुनिक, तब के इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे, यानी मॉडर्न आधुनिक इतिहास में बहुत सारे हमारे देश में बदलाव है। पहला बदलाव ये था कि हमारे देश में पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पुर्तगाली यहाँ आकर नए नए ट्रेड की स्थापना करने लगे, नए नए इंडस्ट्री की स्थापना किए। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर आपका अंग्रेजी आए, अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, फिर नेक्स्ट डेनिश लोग आए, फिर लास्ट में क्या आए? फ्रांसीसी आए। इन लोगों ने आकर अपना धीरे धीरे आधिपत्य स्थापित करने लगे। लेकिन पुर्तगाली, डच, डेनिश और फ्रांसीसी का उतना शासन नहीं चला जितना कि अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर बहुत अत्यधिक मात्रा में चला। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट, मुख्य पॉइंट ये था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार हमारे ऊपर शासन किया, कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कैसे बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, किस तरीके से 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, किस तरीके से 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। ये संपूर्ण जानकारी हम किसके अंतर्गत लेते हैं? तो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत लेते हैं। आधुनिक इतिहास में बहुत सारे बदलाव आए थे। कॉलोनिज्म की स्थापना हुई थी, लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिए थे, लोगों में रहन सहन की व्यवस्था अलग तरीके से होने लगी थी, लोग हर तरीके से पूरा ग्रेटफुल होना शुरू हो गए थे, धीरे धीरे उन्हें जानकारी होने लगा, नॉलेज होने लगा। तो ये सारे संपूर्ण जो चीज थे वो किसके अंतर्गत आए थे? तो भारतीय मतलब आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आए थे। तो चलिए इसमें का सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कि ब्रिटिश ने कैसे हमारे देश के ऊपर शासन किया था, कैसे हम लोग उस ब्रिटिश के जंगल से आजाद हुए, किस प्रकार 1947 ईस्वी का युद्ध समाप्त हुआ और भारत आजाद हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली लोग आए, इन्होंने धीरे धीरे शासन करके फिर इनका आधिपत्य समाप्त हो गया, फिर डच आए, फिर खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेजों का शासन काल बहुत लंबे समय तक चला, बहुत लंबे समय तक इन्होंने हमारे देश पर शासन किया। अंग्रेजों के शासन के कारण ही आज भी हमारा देश आर्थिक व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा पाया है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब से ब्रिटिश का शासन हमारे ऊपर हुआ तो वो सोने की चिड़िया हमारे ऊपर से हट गई। लोग हर व्यक्ति आर्थिक स्थिति से पूरे तरीके से कमजोर होते चले गए। ठीक है, तो चलिए हम उसके लिए पहले पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया। ब्रिटिश लोगों ने हर प्रकार की कंपनियों की स्थापना की हमारे कंट्री में। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में स्थापना हुई, धीरे धीरे सूरत में हुई, हर जगह हर स्टेट में ब्रिटिश लोगों ने अपना आधिपत्य शुरू कर दिया। हमारे ही राज्य में, हमारे ही देश में रहकर हमारे ही ऊपर हमें शासन किया। लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री की तो स्थापना की, उसमें आम जनता, भारतीय जनता को एम्प्लॉय के रूप में भी रखे, लेकिन उसे 1 रुपया भी मतलब कार्य स्वरूप पैसा उपसा नहीं देते थे, एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिए थे। ये सारी चीजें जो थी ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर करते थे। हमारे किसान लोग आज भी गरीब के काउंटिंग में आते हैं, लेकिन जब से भारत का इतिहास बना तब से किसान, मेडिवल हिस्ट्री से ही एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा था। अगर किसान नहीं रहता तो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, कोई भी कंट्री हो, खाना पीना नहीं खा सकता है। किसान का वैल्यू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर किसान नहीं रहे तो हमें खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें अंग्रेजों के दिमाग में नहीं थी, बस उसे एक ही चीज का था कि हमें भारत पर क्या करना है?
शासन करना है। तो वो भारत पर हर तरीके से शासन किया करता था, जितना तरीके से कष्ट पहुंचाना है वो उस तरीके से कष्ट पहुंचाता था। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका विद्रोह किया। इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाए, डांडी मार्च किया, बहुत जगह गए, कितनी बार जेल भी गए। ये सारे चीज हमारे किसके, ये सारे चीज हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए किया गया। ये सभी चीज़ की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलेगी, तो ये आधुनिक हिस्ट्री के माध्यम से मिलेगी। आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल था, क्योंकि भारत को आज़ाद कराने का सबसे पहला कदम जो रखा था, किसने रखा था, तो महात्मा गांधी ने रखा था। महात्मा गांधी ने ही कदम बढ़ाया, तभी सारे लीडर जो थे उनके पीछे पीछे उनके कदम से कदम मिलाकर चले। आज महात्मा गांधी नहीं रहते तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। तो ये सारे चीज़ों का वर्णन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे तो हम लेटेस्ट जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी हो या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी करनी हो, ये सभी चीज़ हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही समझ सकते हैं। तो चलिए, इतनी जानकारी तो आपके लिए काफ़ी होगी। बस मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमें यही सब चीज़ जानना था। और उसमें एक दो पॉइंट और थी कि उसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग की भी स्थापना हुई, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन। ये सारे चीज़ जो थे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही बने थे, मॉडर्न इतिहास के अंतर्गत ही बने थे। तो ये संपूर्ण जानकारी हम किसके अंतर्गत लेंगे, तो सारे आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लेते हैं। चलिए, आगे की जानकारी अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।